हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले एक प्रोजेक्टाइल की प्रॉब्लम, एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है। ध्यान से समझना, थोड़ी सी मैथ्स भी इसमें मिक्स है ना। देखो, आपको बोला है कि अगर एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जिसके लिए ये प्रोजेक्टाइल का जो एरिया आ रहा है ये मैक्सिमम हो, ये एरिया। ठीक है, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो, सिंस अपने को ये पता है कि एक पैराबोला है। क्या है? पैराबोला। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? लेट सपोज मैं रेंज मान लेता हूं आर है। ठीक है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन अगर आपको याद हो, अगर मैं ऐसे मानकर चलूं, ऐसे पैराबोला को, तो इस पैराबोला की इक्वेशन आती है y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा, x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये इक्वेशन अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन कहां से आती है? देखो, कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर थ्रो किया है तो कुछ टाइम के बाद उसके x, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ तो होंगे। ठीक है, अपने को ये पता है x डायरेक्शन में u cos थीटा इसकी वेलोसिटी होगी और y डायरेक्शन में u sin थीटा कंपोनेंट आएगा, है ना। तो x जो है, थोड़ी देर बाद x कोऑर्डिनेट इसका आएगा u cos थीटा इंटू टी और y कोऑर्डिनेट आएगा u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। अब t की वैल्यू x अपॉन u cos थीटा उठाकर यहां डालो तो y और x में रिलेशन आएगा, ये सिंपलीफाई करने के बाद, है ना। अच्छा, ये रिलेशन अपने को पता चल गया। अब ये जो एरिया है, ये एरिया अंडर कर्व A जो होता है वो इंटीग्रल y dx होता है। क्या ये अपन ने बेसिक मैथ्स में पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। तो अब पहले इस एरिया को कैलकुलेट करो। मैक्सिमम तो बाद में करेंगे, पहले कैलकुलेट तो करो। ठीक है, अच्छा, एरिया कैलकुलेट करने के लिए मैं y की वैल्यू रखता हूं। तो देखो क्या इंटीग्रल y dx क्या आएगा? तो देखो a इक्वल्स टू इंटीग्रल y, ये पूरा x tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना। तो देखो क्या आया, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय y dx। ठीक है, अब लिमिट, यहां पर लिमिट क्या आएगी? x की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? इधर लेट सपोज मैं 0 मान लेता हूं, तो क्या x की वैल्यू 0 से लेकर x इक्वल टू r तक जा रहा है मैक्सिमम? तो देखो 0 से लेकर r रेंज, है ना, वहां तक वैल्यू ले गया। अब इंटीग्रेट करो इसको। इंटीग्रेट करूंगा तो अच्छे से देखो, इधर tan थीटा तो कांस्टेंट है, वो तो थीटा तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो अच्छे से देखो, x जो है वो यहां पर इंटीग्रल के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन 2। क्लियर? अच्छा, इधर x स्क्वायर है तो क्या आएगा? माइनस एक्स क्यूब tan थीटा अपॉन 3। अब इंटीग्रेट करूंगा 3r आएगा। इंटीग्रेट करूंगा 0 से कैपिटल R तक। तो इंटीग्रेट करने के बाद a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अच्छे से देखो, a इक्वल्स टू आ जाएगा इधर r स्क्वायर और इधर r क्यूब। इधर एक r से एक r कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आएगा r स्क्वायर tan थीटा अपॉन 2 माइनस इधर क्या आएगा? r स्क्वायर tan थीटा अपॉन 3। तो अच्छे से देखो, 1/2 माइनस 1/3, एलसीएम लेने के बाद इधर बचेगा 1/6। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा r स्क्वायर tan थीटा अपॉन 6। अब r की वैल्यू अपने को पता होनी चाहिए। थीटा के टर्म में, थीटा मैक्सिमाइज करना है तो थीटा के टर्म में रखोगे। तो रेंज जो आती है वो अपने को पता है 2u स्क्वायर sin थीटा
इंटू कॉस थीटा अपॉन जी आती है। क्या ये आपको सबको याद है? नहीं याद है तो याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, वैल्यू रखता हूं, स्क्वायर करूंगा तो 4u की पावर 4, तो 4 और नीचे 6 तो बचेगा 2/3। क्लियर? u की पावर 4 अपॉन में g स्क्वायर, ठीक है, साथ में साइन स्क्वायर थीटा और साथ में कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर टेन थीटा बचा ना, टेन को मैं क्या इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूं? अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इधर लिख रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, जो एरिया जो है वो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, 2u की पावर 4 अपॉन 3g स्क्वायर। अच्छे से देखो, साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस, एक इकलौता बचा तो कॉस थीटा। ये आपके एरिया आया है। अब ये एरिया क्या थीटा पर डिपेंडेंट है? क्योंकि u और g तो कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया अगर थीटा पर डिपेंडेंट है, एरिया अगर थीटा पर डिपेंडेंट है तो अब अच्छे से देखो तो अपने को क्या यही जो चीज, ये तो कांस्टेंट हो गए, क्या यही चीज मैक्सिमम करनी है? तो मैं एक थीटा का फंक्शन मान लेता हूं एफ ऑफ थीटा, जो आ जाएगा साइन क्यूब थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। अब अगर ये मैक्सिमाइज कर दिया, इसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर दी किसी थीटा के लिए, तो क्या वही वैल्यू होगी जिस पर इसका एरिया मैक्सिमम आएगा? अब अपने को ये पता है कि कोई भी फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं, जहां पर उसका डिफरेंशिएशन 0 हो। वो अलग बात है कि अपने को डबल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ता है, बट इन दिस केस एक ही सॉल्यूशन, यूजुअली फिजिक्स में इतना नहीं करना पड़ता जनरली। अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात अलग है। बाकी इधर आपके जो सॉल्यूशन आएगा एफ डैश ऑफ थीटा, हाँ, बट टेक्निकली अगर आप कंसेप्चुअली पूरा चलोगे तो आपको यहां पर सारी चीजें देखनी पड़ेगी। इसको u इंटू वी से करो डिफरेंशिएट, हाँ, साइन क्यूब थीटा एज इट इज, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का आ जाएगा साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये तो आपके क्या हो गया चेन रूल से, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय साइन का कॉस थीटा। अब क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। देखो साइन स्क्वायर थीटा दोनों में है, तो अच्छे से देखो, मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूं। इधर बच रहा है, इधर की तरफ बच रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस इधर बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या, जहां पर डिफरेंशिएशन 0 होता है वहां पर ही मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब अच्छे से देखो, साइन थीटा 0 पर तो इसका अच्छे से देखो रेंज 0 आ जाएगा, वो मिनिमम रेंज के लिए। तो क्या इसको 0 करके देखना पड़ेगा, तो यहां पर अगर इसको 0 करूंगा तो क्लियरली 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट लूंगा, सिंस आपके थीटा जो है एक्यूट एंगल है तो आपके पॉजिटिव में आएगा, तो √3 cos थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। नेगेटिव का इसलिए नहीं लिया है क्योंकि थीटा क्या है आपके 90 डिग्री से कम एंगल है, ठीक है। तो अच्छे से देखो tan थीटा क्या आ गया है √3, तो थीटा क्या आ गया है 60 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पर इसकी रेंज मैक्सिमम होगी। अब ऑफ कोर्स आपको यहां पर डबल डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर सोचो किस लिए नहीं है, क्योंकि थीटा की एक ही वैल्यू आई है पहली चीज तो। अब अगर जो वो वैल्यू आई है ना, वो वैल्यू मिनिमम की तो नहीं हो सकती, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक के केस में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, तो बच्चा क्या, मैक्सिमम वैल्यू वही होगी, और कंटिन्यूअस फंक्शन है ये sin क्यूब थीटा इनटू cos थीटा, तो ठीक
ठीक है, तो ये वैल्यू क्या किसके लिए आ गई आपके मैक्सिमम रेंज के लिए। अब मैक्सिमम रेंज यहां पर रख के निकाल ही भी सकते हो। अगर मैं cos 60 डिग्री देखूंगा तो 1/2 और sin क्यूब, तो अच्छे से देखो यहां पर रखते ही sin क्यूब थीटा, तो 60 डिग्री का क्यूब आ जाएगा 3√3/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, तो अच्छे से देखो यहां पर 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, तो वैल्यू आई है √3 u की पावर 4 अपॉन में क्या आ जाएगा इधर, लेट सी, यहां पर अपॉन में आ जाएगा 8g²। तो ये आपके क्या आया है मैक्सिमम एरिया, ये मैक्सिमम एरिया, तो और ये थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए एरिया मैक्सिमम होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो ट्राई करना, इसी से रिलेटेड, ध्यान से देखना, इसी से रिलेटेड इसी टाइप का क्वेश्चन बट थोड़ा सा अच्छा। देखो यहां से लेट सपोज दिस एंगल इज लेट सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, या फिर लेट सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से ऐसे फेंका है, यहां से ऐसे फेंका है, ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। ऑफ कोर्स तुमको पता है मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ये एरिया मैक्सिमम किस थीटा के लिए होगा, वो थीटा फाइंड करना है। अब वो थीटा फाइंड करना मुश्किल होगा, इसके लिए तुम tan थीटा फाइंड करो। क्या फाइंड करो, tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू बताओ अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप ट्वाइस ऑफ जी लो। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने जी नहीं लेकर ट्वाइस ऑफ जी लिया है, तो मुझे बताओ कि इस थीटा पर क्या इफेक्ट होगा, ये थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा। ये आपको बताना है कि अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डबल कर दिया तो आपके थीटा चेंज होगा कि नहीं होगा। ओके, कमेंट करके मुझे बताना, जिसका आंसर करेक्ट होगा वो मैं पिन कर दूंगा। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।